नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन सबको याद रखना कितना मुश्किल हो सकता है ना? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज इस चर्चा में हम एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक सीखेंगे जिससे आप ये पूरी की पूरी लिस्ट चुटकियों में याद कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अच्छे से याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी जड़ों को, उसकी नींव को समझना। तो पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं। जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। ये पांचों पॉइंट्स अपने आप में एक एक सवाल हैं। पहला, ये कहां से लिए गए? जवाब है पूर्व यूएसएसआर के संविधान से। दूसरा, क्या ये शुरू से हमारे संविधान में थे? नहीं, इन्हें बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में 42nd संशोधन के जरिए। और इन्हें रखा कहां गया? एक नए पार्ट 4A, आर्टिकल 51A में। और सबसे जरूरी बात, इनकी प्रकृति क्या है? ये है नॉन जस्टिशिएबल, मतलब अगर कोई इन्हें नहीं मानता तो आप उसे लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 1950 में जब संविधान बना तब कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। फिर आया साल 1976 जब 42nd संशोधन के साथ 10 ड्यूटीज जोड़ी गईं। और फिर काफी बाद में 2002 में 86 संशोधन से 11वीं ड्यूटी भी शामिल कर ली गई। तो 0, फिर 10 और फिर 11। तो सवाल ये उठता है कि ये कर्तव्य आए कहां से? मतलब किसने कहा कि इन्हें संविधान में डालो? तो इसके पीछे थी स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 में इसी कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इन कर्तव्यों को शामिल करने पर अपनी सिफारिशें दें। अब ये बहुत दिलचस्प बात है, सरकार ने कमेटी की सारी सिफारिशें नहीं मानी। कमेटी ने कहा था 8 ड्यूटीज रखो, सरकार ने 10 लागू की। कमेटी ने यह भी कहा था कि जो ड्यूटी ना माने उस पर जुर्माना या सजा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सजा वाले क्लॉज को रिजेक्ट कर दिया। और एक और बात, कमेटी ने टैक्स ना देने को भी एक ड्यूटी का उल्लंघन बनाने को कहा था, जिसे भी सरकार ने नहीं माना। तो ये अंतर याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, हमारी मास्टर ट्रिक। चलिए, अब ए से के तक की इस आसान सी ट्रिक से इन 11 की 11 ड्यूटीज को हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लेते हैं। तो सबसे पहले ए से याद रखिए एंथम, यानी हमारा राष्ट्रगान। तो पहली ड्यूटी क्या हुई? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। सिंपल। ए के बाद आता है बी से याद रखिए बापू यानी महात्मा गांधी और उनके जैसे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी। तो ये ड्यूटी कहती है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब बारी है सी की। सी से याद रखिए कन्फर्म यूनिटी, मतलब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। डी तो बहुत ही सीधा है, डी फॉर डिफेंस, यानी देश की रक्षा करना और जब भी बुलाया जाए राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। ई से हम याद रखेंगे इक्वालिटी, यानी समानता। ये ड्यूटी कहती है कि हम सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अब एफ से याद रखिए फोर्ट्स, यानी हमारे किले और ऐतिहासिक इमारतें। तो ये ड्यूटी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना। जी से तो आप सब समझ ही गए होंगे, जी फॉर ग्रीन, यानी हरा भरा पर्यावरण। हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसे बेहतर बनाएं। एच से याद रखना है ह्यूमैनिज्म, यानी मानवतावाद। इसका मतलब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान हासिल करने और सुधार की भावना का विकास करना। अब आता है आई को याद रखने के लिए सोचिए आई, जैसे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब हिंसा नहीं करनी। तो ये ड्यूटी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने की। जे फॉर जॉइंट एक्शन, यानी मिलकर काम करना। ये ड्यूटी हमें कहती है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक यानी जॉइंट गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें, जिससे हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू सके। और आखिर में के से याद रखिए नॉलेज, या कहें कि K-12 एजुकेशन।
ये सबसे आखिर में जोड़ी गई ड्यूटी है। ये कहती है कि हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल तक के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर जरूर दें। हाँ, और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये जो 11वीं ड्यूटी है ना, शिक्षा वाली, ये शुरू से नहीं थी। इसे बहुत बाद में साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये साल और ये संशोधन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक आम धारणा है कि ये ड्यूटीज तो बस नैतिक बातें हैं, इनका कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। चलिए अब वर्मा कमेटी की बात करते हैं, जिसने बताया कि कैसे इन कर्तव्यों के पीछे कानूनी ताकत भी है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। वर्मा कमेटी ने बताया कि भले ही ये ड्यूटीज खुद में सजा का प्रावधान नहीं करती, लेकिन इनके पीछे कई मौजूदा कानून खड़े हैं। जैसे पहली ड्यूटी है राष्ट्रगान का सम्मान करना, और अगर कोई इसका अपमान करता है तो उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, जिसमें सजा का प्रावधान है। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा के लिए भी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट एक्ट्स हैं। तो ये सिर्फ नैतिक नहीं है। तो ठीक है, अब जब हमने इतना कुछ सीख लिया है तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। सवाल है, संविधान में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी किस साल जोड़ी गई थी? जरा दिमाग पर जोर डालिए, हमने अभी अभी इस पर बात की थी। वो साल और वो संशोधन, याद आया कुछ? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। चलिए इस चर्चा को महात्मा गांधी के एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था, अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो अधिकार खोजने में देर नहीं लगेगी। ये बात हमें याद दिलाती है कि अधिकार और कर्तव्य ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की बात अधूरी है।